नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारनिकुं छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, उद्धव जी नित्य प्रति भगवान के चरणों में प्रणाम करने जाते हैं। उद्धव जी भगवान बृहस्पति देव के शिष्य हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव से शिक्षा ग्रहण की है उद्धव जी ने। उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं, और भगवान के प्रिय सखा भी बन चुके हैं। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया, परंतु ज्ञान के बिना जैसे भक्ति अधूरी है, भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। उद्धव ज्ञानी तो था, भगवान ने सोचा क्यों ना उद्धव को भक्ति की महिमा दिखाई जाए। आज उद्धव जी भगवान के कमरे में आए हैं, कक्ष में आए हैं। भगवान जो है सुखासन पर बैठे विराजमान हैं। आज मेरे श्याम सुंदर की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया। उद्धव जी कहते हैं, लाला मेरे सखा, इस मथुरा में क्या तुमको किसी प्रकार का दुख है? अगर किसी ने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है तो मुझे बताओ लाला। आप क्यों रो रहे हैं? अगर आपका आंसू पृथ्वी पर गिर गया तो प्रलय आ जाएगी। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते हैं, ऊधो मुई ब्रिज बिसरत नाही। हे उद्धव, गच्छ शीघ्रं ब्रजं मे सखे, सुंदरम शीललाते कुंजे पुष्पारिमंडितम, शैले कृष्णा प्रवाचार विंद्रावनम, गोपी गीते गणे गोकुलम संगृतम, एक पत्रम तु नंदाय विदीयताम द्वितीय सो करे चेविषः। हे सखे, मुझे ब्रिज की बहुत याद आ रही है। हे सखा, मुझे ग्वाल वालों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। वो भी मुझे याद करते होंगे ना, इसलिए मुझे उन सभी की याद आ रही है। ऊधो मुई ब्रिज बिसरत नाही, ऊधो मुई ब्रिज बिसरत नाही, मुझे ब्रिज भूला नहीं जाता। उद्धव कहने लगे कि प्रभु ये क्या कह रहे हो? आप ब्रह्म हो, और ब्रह्म को भी क्या संसार की याद आती है? जो जगत के पालन करता है, जगत का पालन करते हैं, उन्हें भी क्या संसार की याद आती है? एक माया में फंसे हुए जीव की भांति आप रो रहे हैं। ऐसा क्या है ब्रिजवासियों में, ऐसा क्या है गोपी ग्वालों में, क्या है जो आपकी उनको याद आ रही है, उनकी आप याद करते रहते? वृंदावन क्या यहां से दूर है, आप जाके मिलके भी आ सकते थे, पर लाला उनमें क्या है? गांवों के अनपढ़ गंवार ब्रिजवासी, जंगलों में रहने वाले, जिनको किसी प्रकार का उन्हें गाली गलौज में बात करते हैं, ब्रिज में गाली दे करके ब्रिजवासी बात करते हैं। कोई शब्द नहीं, उन ब्रिजवासियों की आपको याद आ रही है। कन्हैया कहते हैं, उद्धव मुझे उनकी याद आ रही है। ऊधो तुम ब्रिज में चले जाओ। हे सखी, वृंदावन जाओ, फिर गोकुल चले जाना,
वहां जाकर एक पत्र नंद बाबा को देना। मैं पत्र लिख रहा हूं, एक मैया यशोदा के हाथ में देना, एक मेरी प्रेसी श्री राधा जी को निकुंजन में जाकर के दे देना। एक पत्रम तु नंदाय व दीयताम द्वितीय यशोदा करचे वो वा तृतीयम तु राधिकाय सखे तत्र गत्वा हि तन्मिंदरम सुंदरम। आप जाकर के राधा को देना, बाकी पत्र मेरे सखाओं को अलग अलग जाकर के देना। मेरे सखाओं को भी जाकर के पत्र देना। वियोगा कुल गोपियों को पृथक पृथक मंडल में जाकर के कुशल समाचार पत्र दे देना। हमारे माता पिता जो वियोग में व्यथित हो गए उन गोपों को मेरा संदेश देकर के प्रसन्न करना। मेरी आने की प्रतीक्षा में उन्होंने प्राण धारण कर रखे हैं। सभी ब्रजवासियों को जाकर के एक एक पत्र दे देना। हे उद्धव, मेरा ये काम कर दो। उद्धव ने कहा, ठीक है लाला, मैं जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, पर एक बात है लाला, मैं आज जाऊंगा और कल तुरंत आ जाऊंगा। ये मत कहना कि वहां कुछ दिन रुक जाना। मैं जाऊंगा, आज पहुंचा, कल सभी को पत्र वितरण करे, फिर वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम चले जाओ। उद्धव ने भगवान जैसी वेशभूषा धारण कर रखी। उद्धव चल दिए। उद्धव को भगवान ने सबके नाम से, ये श्री रामा का पत्र है, ये मधुमंगल का पत्र है, ये यशोदा मैया का पत्र है, ये राधा रानी का पत्र है, सबके पत्र दे दिए। उद्धव लेकर के रथ पे सवार है कि चल दियो, मोर पंख धारण कर रखी है, उद्धव जा रहे हुए। इधर सभी ब्रजवासी जितने भी ग्वाल वाले मथुरा के रास्ते पर रोज खड़े हो जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं, सुबह से देखते हैं कोई रथ की धूल उड़ती हुई आती है कि लाला आए गए हो, लाला आ गए हो। और जैसे वह रथ के पास पहुंचे, किसी और को देखे, निराश हो जामे, शाम को घर जाके अपनी अपनी मां से कहे, मैया लाला तो आज भी ना आयो, लाला तो आज भी ना आयो। गायें रमाती रहती हैं, गायों के नेत्रों से आंसू निकलते रहते हैं। यशोदा मैया तो दिन और रात रोती रहती है। सभी ग्वालवाल दरवाजे पर वहीं पर बैठ करके लौट के आ जाते हैं कि लाला आज ना आयो। बरसों बीत गए। आज उद्धव जी आ रहे हैं। ग्वाल वालों ने दूर से उड़ती हुई रथ की जैसी धूल देखी कि रथ से धूल उड़ रही है, सामने देखा इसमें तो मोर पंख का चिन्ह भी है। अब कि तो लाला आ गए हो, लाला आ गए हो। सभी ग्वाल वाल दौड़ करके गए। हे राजन, सभी ग्वाल वाल दौड़ करके पहुंचे, जाकर के देखा कि कृष्ण की सी वेशभूषा अवश्य, परंतु ये तो लाला ना है, ये तो कोई और है। सभी ब्रजवासियों ने जय श्री कृष्णा कही। उद्धव जी ने सबको नमस्कार करो, कहा भैया मैं कृष्ण को सखा हूं, मेरो नाम उद्धव है। ब्रजवासी बालक कह रहे, बा लाला नए सखा मिल गए तो पुराने ने भूल गए हो। अब तो राजाधिराज है चुके हुए, अब हमें क्यों याद करे हो। हम दीन गरीब ब्रजवासी ने क्यों याद करेगो। उद्धव ने कहा भैया मुझे बाबा के घर पे जानो है, मैया यशोदा नंद बाबा के मेल को रास्ता बता दो। ब्रजवासी बालक कहते हैं, ग्वाल वाल कहते हैं, भैया तुम्हें रास्ता ढूंढने की कोई जरूरत ना है।
ये सामने से जो पानी बहकर के आ रहा है, नाली में ये कोई नाली नहीं है जो पानी बहकर के आ रहा है। जाके किनारे किनारे चले जाओ, शीरो मैया के मेलन में पहुंच जाएंगे। भैया ये कोई पानी ना है, ये मैया यशोदा नंद बाबा सभी ब्रजवासी ग्वालवाल गायों के आंखों के आंसू हैं। दिन और रात रोते रहवे। पूरी ब्रज भूमि ऐसी जो मीठा जल था, गोपियों के आंसुओं से रो रो करके आज भी ब्रज को पानी पूरा खारो है गयो है। पूरी धरती में आंसू समाये गए। आज भी ब्रज में जाओ, ब्रज का पानी खारा मिलेगा, नमकीन मिलेगा, जैसे आंसू जैसे होते हैं। क्योंकि वृंदावन का भी पानी पूरा नमकीन है। क्योंकि गोपी ग्वालवाल ब्रजवासी इतने रोए थे, जो भूमि का पानी अमृत जैसा मीठा था, पूरा नमकीन आंसुओं में बदल गया। इतना ब्रजवासी रोए थे। जैसे उस नाली के रोने के आंसुओं के पानी के बारिश नो, ऊँटों को आधो अहंकार वही दूर रह गयो। बोले बाप रे बाप, ये क्या चमत्कार, इतना प्रेम लाला से, इतना प्रेम कि पूरे ब्रजवासी रो रहे हैं और यहां तो पानी की गंगा यमुना बह रही है। और दब जो है उतर करके कि अब मैं रथ पे ना चलूंगा, पैदल ही पैदल मैया यशोदा नंद बाबा के मेलन में पहुंचे। साथ ही रथ को लेकर के पीछे पीछे पहुंचो। मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया यशोदा विराजमान है। जाके मैया यशोदा को प्रणाम करो। नंद बाबा से मिले कि बाबा मुझे कन्हैया ने भेजो है, मुझको श्याम सुंदर ने भेजो है। मैया को प्रणाम करो। मैया जो आज पागल सी है रही है, रोजना पागल सी है जाती, उद्धव से कह रही है भैया कौन है तू, जरा धीरे से बोलियो, मेरो लाला पालना में सो रहे हो, मेरो लाला जाग जाए हो। मैया दौड़ के गई, जाकर के पालना देखती है, पालना में कोई नहीं मिलता, फिर रोने लग जाती है। कभी कहती है वही आंगन है, लाला माखन की मटकी मत फूरे, इसी आंगन में मेरो लाला अपनी परछाई देख करके डर जाओ कि मैया ये मेरे जैसों जो दूसरों की किस्नाएं ना, सामने ये मोटे माखन छीन लेगो। अपनी परछाइयां देख करके कभी उसको माखन खिलाता परछाई को, जैसे आप करता वैसे परछाई करती तो कहती ये कोई और आ गया मैया, ये माखन चुरा भी आए हुए। कभी काग के भाग पीछे भगता, काग के भाग को का कहिए हरियार से ले गए माखन रोती। ऐसो लाला की लीला को याद कर करके मैया रो रही है। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम करो। ऐसी भक्ति, बाप रे मैंने ऐसी भक्ति नहीं देखी। यशोदा मैया नंद बाबा को पत्र दिए। मैया यशोदा ने कहा मिला दो श्याम से उदो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। हे उद्धव एक बार लाला से हमको मिला दो, लाला को हमारी याद भी नहीं आती। उद्धव ने रात्रि काल जैसे तैसे मैया के सारे दर्शन को देख लो, मैया कैसी प्रेम में व्याकुल हो रही है। नंद बाबा कह रहे हैं कि उद्धव जब से हमारा कन्हैया गयो है ना, गाय जो चारा नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, सभी मथुरा की तरफ देखते ही ब्रज की सारी खुशी चली गई। ग्वाल वाल खेलते भी नहीं है, दिनों रात बस सब लाला की याद में रोते रहते। इधर गोपियां सोए जगी। नंद बाबा के सामने खड़ा हुआ रथ देखा, महलों के सामने रथ खड़ा है। कह रही है लाली आपस में बात कर रही सखी, कहीं वो दुष्ट अक्रूर दोबारा तो नहीं आ गयो। पहले तो हमारी श्याम सुंदर को ले गयो, अब लग रहे हो कि हमारे प्राण लेने आए हो। उद्धव प्रातः काल यमुना जी स्नान करने गए। सभी के
पत्र ले गई। वहां बहुत ग्वाल वाल खड़े हैं, सभी के पत्र एक एक करके दिए कि भैया लाला ने तुम सबको संदेशा भेजो है। सभी ने पत्र लिए कहा। फिर वहां पर गोपियां मिल गईं, गोपियों ने उद्धव को घेर लियो। सभी गोपीन के नाम से चंद्रावली, लता, ललता, विशाखा सभी को पत्र दिए। फिर कहा कि मुझे राधे रानी को दर्शन करना है, जहाँ राधा रानी के याद में श्याम सुंदर रोते रहे में। गोपियां उन्हें निकुंजन में ले गईं। निकुंजन में राधा रानी बैठी हुई है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। राधा रानी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, नजर उठा के किसी को देखती नहीं है, हर समय श्याम सुंदर के लिए गाना गुनगुनाती रहती है, फूल बनाती रहती है, फूलों की माला बनाती है। इतना आंसू से रो रही थी कि जो कदली बने पूरा केले का बनता पूरा जल करके राख हो गया आंसू से। आज भी कदली बन में जाओ देखो, आज ही वहां भौरे आते हैं, भौरे गूंजते रहते हैं, कहती अरे भौरा तू भी हट, तू भी श्याम सुंदर का सखा है। जैसे श्याम सुंदर हम गोपियों से प्रेम करके चले गए, वैसे तू भी फलों को रस खींचे है, और जैसे फलों को रस खींच ले वहां से उड़ जावे है, तू भी दुष्ट है। उद्धव ने जाकर के राधा रानी को प्रणाम करो, कहा कि देवी मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आया हूं, राधा रानी के चरणन में संदेश रखो। संदेश जैसे ही रखो राधा रानी रोने लगी, आंखन से आंसू से संदेश गीलो है गयो। उद्धव ने कहा कि देवी जिस श्री कृष्ण से तुम प्रेम करती हो वो परम ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है। उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, अहम ब्रह्मोस्मि, अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करो। अब उद्धव ने अपना ज्ञान देना शुरू करो। गोपियां कहती हैं, राधा रानी कहती है उद्धव हमें उस तुम्हारे परम ब्रह्म के स्वरूप को जानना है। उद्धव ने कहा मेरे परम ब्रह्म का सुनने, उसके चाहे तो हजारों सिर हैं, लाखों असंख्य नेत्र हैं, असंख्य सिर हैं, असंख्य भुजा हैं, और शून्य रूप में उसके ना हाथ है ना पैर है, वो केवल सुनता ही सुनता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है, कण कण में व्याप्त है। सखियां कहती हैं हे उद्धव तेरा ब्रह्म कोई और होगा, हमारा ब्रह्म तो हमारे साथ में रास रचाया। तुमने कहा कि उसके हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो उसने माखन कैसे चुराया, उसके पैर नहीं है तो गायों के पीछे कैसे चला, अगर उसके मुख होठ नहीं है तो उसने बंसी कैसे बजाई, उसका स्वरूप नहीं है तो श्याम सुंदर रूप में दर्शन कैसे दियो। हे उद्धव तू तो पागल है, तू तो पागल है, हमारा कृष्ण परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है, हमें तेरे निर्गुण की जरूरत नहीं, हमें तो केवल हमारा कृष्ण चाहिए। उसी समय पर जब गोपियों ने कि मैं श्याम सुंदर की मुझे ले चलो, मुझे भी श्याम सुंदर के पास ले चलो उद्धव, ऊदो सूदो है चलो सोने गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुंडवी प्रेम बजायो ढोल। अब उद्धव तो ज्ञान की डुंडवी बजा रहा है और गोपियों के प्रेम का ढोल बज रहा है, और ढोल के आगे डुंडवी की आवाज क्या आएगी। उद्धव जो कह के आया था कि मैं कल तक आऊंगा, गोपियों को प्रेम देख करके लोट पोट हो गया, उसे होश ना रहो, उनके चरणन में पड़ो रहो, उनकी यादन में उनके पास ही रहो, रोजाना कृष्ण की कथाएं सुनतो। गोपियां बताती जो उद्धव कह के आया कल आऊंगा, उसे 6 महीने बीत गए। 6 महीने ब्रज में रहो, 6 महीने के बाद भी होश भयो कि मैं अब जा रहा हूं, मथुरा जाऊंगो, लाला को लेके आऊंगो। इतने प्रेम छोड़ के मेरे लाला कहाँ चले गयो, राधा रानी के चरण में नमस्कार करके मथुरा गयो। उद्धव दौड़ के रथ में सवार होके मथुरा पहुंचो, भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं।
उद्धव ने जाकर के प्रणाम करो, लाला अब जल्दी से तैयार हो जा, तुझे मथुरा से अब वृंदावन चलना है, ब्रज में चलना है। भगवान ने कहा, ज्ञानी जी क्या हुआ? ज्ञानी जी आप तो 2 दिन की कह के गए थे, इतना 6 महीना कैसे लगा दियो? उद्धव ने कहा, लाला तू बड़ो कठोर है, लाला तू बड़ा पत्थर है, इतने प्रेम करने वाले ब्रजवासिन को छोड़ करके तुम मथुरा में क्या कर रहे हो? जराज वैभव में क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, उद्धव जरा शांत तो हो जा। पर नहीं प्रभु, आपको चलना पड़ेगा, ब्रजवासिन के पास चलना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे, उद्धव जरा आंखें बंद करना। उद्धव ने आंखें बंद करके प्रणाम करे, लाला आंखन ने खोलियो। उद्धव आंखन ने खोल बेटा। जैसे भगवान ने कही, उद्धव ने आंखें खोली तो उद्धव जी क्या देख रहे हैं? वहीं पर पूरा वृंदावन प्रकट है गयो। श्याम सुंदर के साथ में किशोरी जी विराजमान है, सभी सखियां ग्वाल बाल खड़े हुए हैं। उद्धव राधा रानी सभी गोपियों के चरण में लोटपोट है गयो। बोले, लाला ये क्या लीला है? भगवान ने कहा, उद्धव राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। हम केवल लीला करने के लिए एक अंग 2 देह धारण करे हैं, हम एक हैं, हम में कोई भी अंतर नहीं है। ये सभी ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, इनको तो उद्धव मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। मेरा असली रूप तो इन्हीं के पास है, मेरा मन दिल सब कुछ इन्हीं के पास है। मैं ब्रजवासी को कभी छोड़ ही नहीं सकता। ब्रजवासी वल्लभ सदा ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबऊ न बिसारियो मोय नंद बाबा की आन। मैंने ब्रजवासी को तो भैया कभी छोड़ ही ना सकूं। मेरे ब्रजवासी अगर मुझे झूठा भी खिलावे तब भी मैं खा लूं। ब्रजवासी की तो मैं सेवा करूं, ब्रजवासी की तो मैं प्रेम के आगे बिक चुका हूं। इन्हें ना कभी भूलूंगो ना कभी भूलूंगो, हमेशा इनके साथ रहूंगो। इसलिए भगवान मेरे श्याम सुंदर ब्रजवासियों की हर गलती माफ कर देते हैं। वो केवल ब्रजवासियों के प्रेम के भूखे हैं। ब्रजवासी बिना स्नान करे भी भगवान को प्रेम से भोग लगा दे रहे हैं। भगवान तो ब्रजवासियों की गाली भी सहन करें, क्योंकि प्रेम है ब्रजवासियों में। ब्रजवासियों में नियम नहीं, संयम नहीं, पर प्रेम है। और प्रेम की मेरो लाला भूखो है, प्रेम से ही बस में है जावे। उद्धव से कहे, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, पर तुम में भक्ति का बोध नहीं था। तुम्हें भक्ति की मोल लगानी थी, तुम्हें ब्रज की ब्रजवासी की मोल लग गई। सभी दृश्य अदृश्य गयो। उद्धव ने कही, लाला अगर मुझे वरदान दे में तो एक वरदान दे दियो कि मोय ब्रज को वास मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु, जब मेरी लीला समाप्त हो जाएगी तुम ब्रज के अंदर ही लता पतान में प्रवेश कर जाइयो, तुम्हें ब्रज को वास मिलेगा। अखंड ब्रज को वास दे दियो उद्धव को। भक्तों, इसलिए ब्रज जाओ, ब्रज की रज को प्रणाम करो, ब्रज के वृक्षण को प्रणाम करो। ब्रजवासी मिल जाए तो उनसे उलझो मत, उनकी गाली भी स्वीकार करो। ब्रजवासी ने गाली दे दी तो आपको कल्याण है, वो आशीर्वाद ही है। वृंदावन में कृपा चाहिए ठाकुर जी की तो ब्रजवासी की गाली सह लो। भक्तों, आज की कथा ही पर विश्राम करते हैं। राधा रानी कृपा दृष्टि आपको बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।